दोस्तों, आज अगर आप अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, छोटे से छोटे डिसीजन में आप लोगों की सलाह लेते हो, बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। ज्यादातर आम इंसान इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आज मैं आपको कुछ सिंपल तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाओगे और आपको इधर उधर देखने की, लोगों से सलाह लेने की या कमजोर पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं कहूंगा, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, सबसे पहले खुद रिसर्च करो, टाइम दो। इंस्टेंटली डिसीजन मत लो। बड़ा डिसीजन है तो बहुत अच्छे से टाइम दो, कुछ हफ्ते रिसर्च करो। जैसे करियर का डिसीजन है, टाइम लगाओ ना, रिसर्च करो, लोगों से मिलो, बात करो, समझो, इंटरनेट पे पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, टाइम लगाओ ताकि आपको समझ में आए कि आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो, किस रास्ते पे नहीं जाना चाहते, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, आपके लिए गलत है। आपको डॉक्टर बनना है तो जाके हॉस्पिटल में माहौल तो देखो, किसी मेडिकल स्टूडेंट से बात करो, समझो कि कैसे पढ़ाई हो रही है, क्या आपको वो चीज फैसिनेट कर पा रही है। बिजनेस करना है तो जाके किसी बिजनेसमैन के ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में जाके बैठो, देखो कैसे काम हो रहा है। खाली पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करना होता, हर चीज के लिए पैशन चाहिए होता है, इंटरेस्ट चाहिए होता है। इस तरीके से सबसे पहली चीज है मन लगा के मेहनत से रिसर्च करना, टाइम देना। जब आपने एक चीज को टाइम दे दिया, एक डिसीजन के लिए टाइम दे दिया, मैं समझता हूं आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, दिमाग खुलते चले जाएगा, क्लैरिटी आते चली जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा कि क्या चीज सही है, क्या गलत है और किस चीज की असलियत क्या है। ऊपरी ऊपरी सतह से तो हर चीज अच्छी लगती है, थोड़ा अंदर जाओगे ना, थोड़ा गहराइयों में जाओगे, तब पता चलेगा कि कोई चीज क्या है। इसके बाद दोस्तों दूसरी बात आती है डिसीजन के थ्रू आए हुए फेलियर को एक्सेप्ट करने की, ये मानने की कि आपका डिसीजन, आपका गोल फेल भी हो सकता है। 100% सक्सेस की किसी भी चीज में गारंटी नहीं होती, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, चाहे वो घर का डिसीजन हो, चाहे गाड़ी का डिसीजन हो, चाहे फोन का डिसीजन हो, किसी भी चीज का डिसीजन हो, 100% सक्सेस की गारंटी नहीं होती। बाद में हो सकता है कि वो डिसीजन गलत साबित हो जाए। और ये जो डर है ना कि मेरा डिसीजन फेल हो जाएगा, ये इंसान को कमजोर कर देता है, कंफ्यूज कर देता है और इंसान डिसीजन नहीं ले पाता। तो मैं आपको एक टिप दूंगा कि अपने डिसीजन के साथ खड़े रहना सीखो। फेल हो गए तो भी अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करो। उस समय, उस मोमेंट में बेस्ट रिसर्च करके, अपना दिमाग लगा के, कुछ पर्टिकुलर परिस्थितियों में आपने एक डिसीजन लिया। आप गाड़ी से जा रहे थे, सामने एक इंसान आ गया, आपने उसको बचाने के लिए साइड में खड़े पेड़ में अपनी गाड़ी ठोक दी, बहुत नुकसान हुआ, आपको बहुत चोटें भी आई। बाद में आपको लगेगा कि यार मैं थोड़ा लेफ्ट ही ले लेता, बजाय पेड़ में घुसाने के और कहीं गाड़ी को मोड़ देता, यू टर्न काट देता, कुछ और कर देता, ख्याल आएंगे। लेकिन जो वो परिस्थितियां थी ना, जब आप उस सिचुएशन में फंसे हुए थे, तब आपके दिमाग ने एक पर्टिकुलर वे में रिएक्ट किया जो उसको लगा बेस्ट है। इस चीज की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अपनी परिस्थितियों के और उन परिस्थितियों में लिए हुए डिसीजन की वैल्यू करना जरूरी है। खड़े रहो अपने डिसीजन के साथ। आज मैं अगर कोई बिजनेस करता हूं और मैं फेल हो जाता हूं तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं अपने डिसीजन की। ये नहीं कि लोग मुझे ताने दे रहे हैं तो मैं रोने लगूंगा, परेशान हो जाऊंगा। अरे मैंने डिसीजन लिया, मैं फेल हो गया, मेरी प्रॉब्लम है, आगे बढ़ूंगा, आगे सोचूंगा क्या करना है। मैं किसी के ताने क्यों सहूं, मैं रिग्रेट क्यों करूं। मैंने सोच समझ कर डिसीजन लिया था और गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती, हो गया फेल। इससे आपकी पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग रहेगी और आसानी से डिसीजंस भी ले पाओगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। तीसरी बात आती है बहुत सारे लोगों से सलाह लेने की। तो दोस्तों, जितने लोगों से आप सलाह लोगे ना, उतना ही कंफ्यूज होगे। हर इंसान अलग है, हर इंसान के ओपिनियंस अलग है, परिस्थिति अलग है, कल्चर अलग है, थॉट्स अलग है। हर इंसान का डिसीजन यूनिक होता है। ऐसे ही आपका डिसीजन भी यूनिक होगा। आपके पास्ट के बेसिस पे, आपकी नॉलेज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, परिस्थितियों के बेसिस पे, एनवायरनमेंट के बेसिस पे आपका डिसीजन यूनिक होगा। उसको यूनिक रहने दो, वो आपकी लाइफ को शेप करेगा। आपकी किस्मत आपको आपकी राह पे लेके जा रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। आप जितने लोगों से सलाह दोगे वो उतनी डिफरेंट सलाह देंगे। कोई कहेगा सही है, कोई कहेगा गलत है, कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा वो कर लो, और आप अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। सलाह लो सिर्फ एक दो जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिनको आप ट्रस्ट करते हो, ऐसे लोगों से थोड़ी सी सलाह ले लो। और वो सलाह भी आपने 100% नहीं माननी, सिर्फ उसको सुनना है, समझना है और ये देखना है कि आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं।
बहुत बड़ी कोई गलती तो नहीं कर रहे, बस इतना देखना है, या कुछ करेक्शंस करनी है वो कर लेना। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट है, आपकी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपका कल्चर है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपके सर्कमस्टांसेस है, बहुत सारे फैक्टर्स आपके साथ शामिल है डिसीजन लेने में, आप अकेले नहीं। उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको साथ मिला के दिमाग लगाओ और डिसीजन को लो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। और दोस्तों अगली बात मैं बताता हूँ, ज़्यादातर डिसीजंस जो बड़े बड़े होंगे उनको लेने के बाद थोड़े टाइम परेशानियाँ ज़रूर आएंगी। आपको ये लगेगा कि मैंने कोई और डिसीजन ले लिया होता, कोई और फैसला कर लिया होता तो शायद परेशानी नहीं आती, वो आपकी सोच गलत है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा जो डिसीजन आप नहीं लोगे वो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों परेशानी हर डिसीजन में आएगी, कॉम्प्लेक्सिटीज हर डिसीजन में आएंगी, नई नई चीजें हर डिसीजन में आएंगी। शुरुआत में प्रिपेयर्ड रहो, सिर्फ ये सोचो कि मुझे रिलेंटलेसली बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, फोकस से, डिटर्मिनेशन से मेहनत करनी है, परेशानियों से पार पाना है, उनका सोल्यूशन निकालना है। ऐसे ही मैं बेटर बनूंगा, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मैं मैच्योर बनूंगा और मैं उस डिसीजन को सक्सेसफुल बना पाऊंगा। परेशानियों से डरो मत, परेशानियों को चैलेंज मानो, लाइफ में सीखने का जरिया मानो और अपने डिसीजंस को रिस्पेक्ट करो। तो दोस्तों ये चंद बातें ध्यान रखना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत मदद होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं